एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है। सपोज़ करो कोई इवेंट हुआ आपकी लाइफ़ में, जैसा भी हुआ जो हमें नहीं पता, अनसर्टेन, देन उसके रिगार्डिंग आपके थॉट्स आए कि ये मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ, देन फिर आपके इमोशंस आए। अगर वो चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, जितनी ज़्यादा रिपीट होगी, उतनी हैबिट वो आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपने स्टेटमेंट दी या आपका थॉट आया कि आपकी तो किस्मत खराब है। या फिर आप सोच सकते हो कि आपकी प्लैनेट्स नहीं अच्छे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। या आप ये कह सकते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उसके बाद जो आपका इमोशन होगा वो मोस्ट लाइकली सैड, डिप्रेस्ड हो सकते हो, स्ट्रेस हो सकता है। तो किसी भी तरीके के आपको इमोशंस फेस करने पड़ सकते हैं। तो जब इसकी आप हैबिट बना लेते हो, तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपकी लाइफ में जब ऐसी इवेंट्स होती हैं या फिर आइडेंटिकल सिमिलर इवेंट्स होती हैं, तो सेम इमोशंस, सेम लाइफ साइकिल, सेम थॉट्स, तो वहीं पे आप स्टक हो जाते हैं। इवेंट का हमें नहीं पता कैसे होनी है किसी की लाइफ में, वी डोंट नो कल क्या होना है, किसी को नहीं पता। बट जो थॉट्स हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो बार बार लोग बोलते हैं कि थॉट्स मैटर करते हैं, उसको ना हम डेप्थ में नहीं समझते कि वो कैसे मैटर करते हैं, बिकॉज हम उस कनेक्शन को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। कोई भी आपकी लाइफ में इवेंट हुआ, अगर आपने उसके रिगार्डिंग कोई अच्छा सा थॉट लिया, तो आपके इमोशंस अच्छे होंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा। रेड लाइट पे आप हो एंड आपको लगता है कि कोई बंदा रेड लाइट क्रॉस कर गया, अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं। कोई गाली दे सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, या कोई ये भी बोल सकता है कोई इमरजेंसी है। सिचुएशन के बेसिस पे आपके थॉट्स बदलेंगे, है ना। आपके थॉट्स के बेसिस पे आपके इमोशंस बदलेंगे। अगर आप गाली दे रहे हो, आप गुस्सा होगे, जब भी लोग कोई ऐसे क्रॉस करेगा, मोस्ट लाइकली आप सोचें, अगर आप सोच रहे हो कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई अंडर कवर कॉप हो सकता है, देन शायद आपके इमोशंस उसके बेसिस पे धीरे धीरे कम होने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ इवेंट आता है, तो उसके रिगार्डिंग आपके ये थॉट्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि आगे आप कहाँ तक जा सकते हो। तो जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो या फिर आप इन डेप्थ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, देन आपको पता लगता है कि जो आपका माइंड है ना, वो तो सक्सेस के लिए, गोल्स को अकॉम्प्लिश करने के लिए तो डिज़ाइन ही नहीं हुआ। उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको हमेशा हार्ड वर्क को अवॉइड करना है। बिकॉज़ हमारा जो माइंड का जो एल्गोरिदम है, जो शुरू से हम जैसे डेवलप हुए हैं, हमारी जो एवोल्यूशन है, वो उस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, जो आज की मॉडर्न लाइफ़ के लिए नहीं है। तो बहुत चीज़ें ना ओवरलैप करती हैं। तो आपके माइंड को नहीं पसंद कि आप हमेशा हार्ड वर्क करो, वो हमेशा पोस्टपोन करता है। तो आपको ना उस चीज़ को ट्रेन करना पड़ता है कि यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। देन जितना आप रिपीट करोगे, उतनी स्ट्रॉन्ग वो हैबिट बनेगी। माइंड का एक काम है किसी चीज़ को हैबिट बना देना। जब आप डेली आप पानी पीते हो, आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है। अगर उसके बारे में सोचना पड़ता कि गिलास को ऐसे होल्ड करना है, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, देन आपकी माइंड की एनर्जी बहुत कंज्यूम होगी। तो आपके माइंड का काम है हैबिट्स को बनाना, एंड वो कैसी भी हो सकती हैं, गुड और बैड, डिपेंड्स है कि उसके क्या आउटकम्स हैं, एंड आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी की है। तो आपकी लाइफ बेसिकली आपके हैबिट्स से डिफाइन होती है। तो पहले तो अच्छी हैबिट ये बनाओ कि जैसे भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होती हैं, उसके रिगार्डिंग जो सही थॉट्स हैं वो क्रिएट करो। देन आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, एंड आपको इमोशंस ही ड्राइव करते हैं। नेगोशिएशन में इमोशंस होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में इमोशंस होते हैं। जब किसी इमोशन को जस्टिफाई करना होता है, देन आपके ब्रेन का लॉजिक वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, फिर आप उस इमोशन को भी जस्टिफाई करते हो। सो इस चीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करोगे, आपको रियलिटी समझ आएगी, एंड यू गोना लव इट। आई प्रॉमिस यू, इट्स वेरी बेनिफिशियल। I have been implementing it for a very long time, and trust me, it's gonna give you great results. If you have any questions, let me know in the comment section. Thanks for watching. Have an epic day.